किसको चुनाव में मैदान में उतारे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी जगह तो वो विरोध उस चीज का है। तो अभी दलगत है, जनगत नहीं है, यानी कि अभी जनता तक वो विरोध नहीं पहुंचा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक क्षेत्रीय दल होने के नाते जब से लिस्ट जारी हुई है, आपको कोई चैलेंज नजर आ रहा है या फिर आप लोगों का किसी प्रकार का विरोध है? आप इस जो लिस्ट है उससे नाखुश हो या कहीं पर आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? दिव्या, बात विरोध की नहीं है। बात यह है कि उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे किनको बनाया जा रहा है, किनको साधा जा रहा है और किनको दरकिनार किया जा रहा है। उदाहरण आपके सामने है, मुन्ना सिंह चौहान जी की राजनीतिक चोट उनको लगी है, यही कारण है कि अब उनको दर्द हुआ तो चिल्लाने लगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा चक्रौता में, और उसकी जगह उन्होंने एक निर्दलीय को साधा है भाजपा ने। उसका परिणाम आपने केदारनाथ में भी देख लिया। कहने का मतलब है मुन्ना सिंह चौहान समझ रहे हैं कि मेरे को ना तो मंत्री बनाएंगे और अगली बार मेरी राजनीतिक हत्या होगी। उसकी शुरुआत विकासनगर में उन्होंने आरक्षण करके दिखा भी दिया जी। उसी तरीके से शहरी विकास मंत्री ने अपनी धुर विरोधी अनीता ममगई को ठिकाने लगा दिया ऋषिकेश में। वहां ऐसे लोगों के लिए आरक्षण कर दिया जो कभी उत्तराखंड के नहीं थे, और पर्वतीय मूल का या उत्तराखंड मूल का व्यक्ति उस जगह पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसे ही अन्य निगमों में भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक बहुत बड़े जनमानस को दरकिनार कर वोट साधने के लिए यह आरक्षण तय किया है जी। और अभी जनता इन षड्यंत्रों को नहीं समझ पा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोगों की जब राजनीतिक हत्या हो रही है तो वही चिल्ला रहे हैं, खबरें बन रही हैं, आज डिबेट का कारण बन गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अगर राजनीतिक दुश्मनी इस तरह से निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो सुगबुगाहट भाजपा में है। अभी सुनाई में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देहरादून में किसी गैर पर्वतीय मूल के व्यक्ति को जो है मेयर का टिकट दे रही है, ये कहकर कि बहुत दे लिया पहाड़ के लोगों को, अब हमारा हक है। तो आप समझिए कि निकाय पंचायतों में बिल्कुल एक भी अगर इस तरीके का अनदेखा करके एक बहुत बड़े लोगों को अगर टिकट दे दिया गया तो इसके परिणाम भी भाजपा भुगतेगी। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए इस देश के अंदर कुछ भी करा सकती है। ये केवल और केवल चुनाव जीतना, वोट साधना, इनका एक लक्ष्य है, राज्य बर्बाद हो, मूल निवासी खत्म हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन 64 लाख लोगों का राज्य था, आज 1,35,00,000 हो गया, और अब दिखने भी लगा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों को वोट के लिए साध रही है, अगर 27 में परिसीमन हुआ तो आप देखेंगे 27 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री से लेकर राजनीतिक तय करने वाले वो लोग होंगे जिनका उत्तराखंड में 1 इंच भी सहयोग नहीं रहा। और आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जिन्हें हमने राष्ट्र के नाम पे थरपा, उन्होंने ही उत्तराखंडियत को खत्म किया, बर्बाद किया और हमारे हक हकूकों पे डाका डाला। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को करके दिखा दिया है। हमारा यह मानना है जनता समझेगी, देखेगी और जानेगी कि अगर गैरों को गले लगाओगे तो अपनों की उपेक्षा पाओगे। ये संदेश इस निकाय चुनाव में जो आरक्षण की करा है भाजपा ने, उससे यही संदेश गया। ठीक है प्रमोद जी, कांग्रेस को किस बात की दिक्कत है? क्योंकि प्रवर समिति जो बनाई गई थी प्रेमचंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में, उसमें विपक्ष भी शामिल था, अब आवाज क्यों? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव कराने की हिम्मत दिखाई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ। और उसके बाद में जो है अपने जो ये अभी आरक्षण की जो अभी हाल ही में लिस्ट जारी हुई है पार्षदों के और मेयरों के, तो आपने देखा होगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से, अपने दल के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से उस पर आरक्षण देने का काम किया। अच्छा, अब ये आप ये देखें कि जैसे अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ऋषिकेश का ही उदाहरण दे रहे थे, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण का निर्णय था, तो कांग्रेस का विरोध जितना है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध है। आप देख रहे हैं कि मसूरी में जो है लोग जो है कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं।
खुद उनके विधायक जो है तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। उनको एन केन प्रकार से चुनाव जीतना है। और आरक्षण, देखिए आप एक बात बताओ, आप अगर आरक्षण के इतने बड़े हितैषी थे तो राज्य बनने के बाद जो देहरादून की सीट है वो तो सामान्य सीट ही है। आप देख लीजिए, उसमें जो है 2002 में मनोरमा डोबरियाल जी चुनाव लड़ी, उसके बाद में से लेकर के अभी तक सब जो है सामान्य लोग ही उसको उसमें उनका नेतृत्व हो रहा है। तो यदि आपको आरक्षण में दलित, शोषित, वंचित लोगों का इतना बड़ा ध्यान रखना था, तो जहां सरकार, इतनी बड़ी सरकार आपकी बैठती है, जहां इतनी बड़ी सरकार आपकी चल रही है, आप वहां उस नगर निगम में भी किसी शोषित, वंचित को अगर जो टिकट देते तो हम कहते कि भाई वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में केन प्रकार से चुनाव जीतना चाहती है। इसका आम जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। और इस चुनाव में ये जो चुनाव, जिस तरह से इन्होंने इस चुनाव को